सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का बयान सामने आया। झटका जैसी कोई बात नहीं है, आगे की एकमत अमली पार्टी तय करेगी। पहले वोट चोरी, अब सीट चोरी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मीनाक्षी नटराजन को कोई राहत नहीं दी है, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे हम झटके के तौर पर नहीं देखते, पार्टी के पास आगे की एकमत अमली भी तैयार है। तो मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द किए जाने पर घमासान पहले से ही देखने को मिल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जब उन्होंने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है और इस पर मीनाक्षी नटराजन ने इत्मीनान इसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली है तो आगे की हिकमत अमली भी पार्टी तैयार करेगी। झटके जैसी कोई बात नहीं, इसे हम झटके के तौर पर नहीं देख रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के कई अरकान असेंबली इस वक्त नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए हैं और ये भी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। पहले सिर्फ वोट चोरी हो रही थी, लेकिन अब तो सीट चोरी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है, जिसके बाद अब मीनाक्षी नटराजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास आगे की हिकमत अमली भी तैयार है और अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। मैम, क्या कहेंगी आप? आपको निराशा हुई सुप्रीम कोर्ट के? मुझे कोई निराशा नहीं है और मुझे ये लगता है कि निराश होने का अब हम में से किसी को कोई अवकाश नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुआ, चुनाव आयोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी लेकिन आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? लगा कि न्याय नहीं मिला? मैं ये मानूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो संवैधानिक दायरों के विपरीत है और वो उचित नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी पूरे दावे के साथ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैम, जिस बात को लेकर फॉर्म को रिजेक्ट किया, शुरू से कहा गया कि भाई ये इस आधार सही नहीं है, इस तरह का कोई कॉलम नहीं था, फिर भी आपको क्या लगता है कि आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? नहीं, हमारे समझाने न समझाने का सवाल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर्स कहीं और से बहुत ज्यादा समझे हुए हैं, ये सब समझ रहे हैं इस बात को। क्या लगता है मैम, साजिश भी हुई है? जी, आपको लगता है कि एक सियासी साजिश हुई है? सियासी साजिश नहीं, ये सियासी गठजोड़ है और भारत के हर संवैधानिक स्वायत्त संस्था को कमजोर करने की साजिश।